आदत 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 है, जिसको पड़ी जिसकी हम पे तो श्री जी ने की है कृपा। राधे कहने की आदत है, राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। श्री जी के चरणों में रहने की, श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। कोई पागल या दीवाना मस्ताना ही कहे, कोई पागल या दीवाना मस्ताना ही कहे, हमको तेरे नाम आदत सी हो गई है। बचा दो कोई गम भी तो नहीं, अब चाहे डुबा दो या बचा दो कोई गम भी तो नहीं। ऐसी बातों को सहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। श्री जी के चरणों में रहने की, श्री जी के चरणों में रहने की, राधे कहने की आदत सी हो गई है। आदत सी हो गई है। आदत सी हो गई है। नमो नारायणाय नमः। हस्तौ प्रक्षालनम् ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु। हस्ते पुष्पाण्यादाय श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। ओम पावकानः सरस्वती वाजे निर्वाजनेवते यज्ञं वस्तुधिया वसु शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणां पुस्तकधारिणीं अवैधां जाड्यान्धकारापहं। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। शारदायै नमः। सरस्वत्यै नमः। श्रीकृष्णवाग्मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। ध्यानावाहनार्थे सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि।
ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्ण परमात्मने नमः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृताद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्री सुखदेवाय नमः। वेदव्यासाय नमः। नमस्काराञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। व्यासपूजनं च। ओम आपदघनध्वान्त सहस्रभानव समीहितार्थार्पणकामधेनव अपार संसार समुद्र सेतव पुनन्तु मां ब्राह्मण पादपांशव। भूमिदेवाग्रजन्मासि त्वं विप्र पुरुषोत्तम प्रत्यक्षो यज्ञपुरुषः अर्घोऽयं प्रतिगृह्यताम्। ओम त्वां गन्धर्वा अखनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राजा विद्वान् यक्ष्मादमुच्यत। अक्षन्दमीमदन्तयव प्रिया अधूखत अस्तोखत स्वभानवो विप्रानविष्टयामति योजादिन्द्रते हरे। औखदेः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतेः प्रसूवरी अश्वा इव सजिदर्वी वीरुदः पारैष्णवः गन्धाक्षरपुष्पैः सम्पूज्य। ओम नमोस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वाल नमस्करोमि। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तार। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंक्ति ये पंचम वेद निराला नवज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंक्ति ये पंचम वेद निराला नवज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग के मंगल की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला। है सुख करनी ये दुख हरनी है सुख करनी ये दुख हरनी। प्रभु महिमा की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग बंद खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला।
सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधेश्याम। नमः परमहंसास्वादिते चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री ध्येयं सदा परिभवघनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भवाब्धितोत्तम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुसत्यज सुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठयार्वचसा यद्गादरण्यम् मायासते चरणारविन्दम् वंशीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठाम् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधावल्लभकिशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय देव की कृपा से श्री मंगल सिंह चौहान जी अपने संपूर्ण परिकर के साथ ये भागवत की भागीरथी अपने आंगन में घर के प्रांगण में प्रवाहित करा रहे हैं। भगवान अकारण ही करुणा करते हैं। निष्काम निष्कपट भाव से श्रद्धा पूर्वक मंगल सिंह चौहान जी ने जो ये व्यवस्था यहाँ आज हम चतुर्थ दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। आज हमारे प्रभु का प्राकट्य धूमधाम से नंदोत्सव हम यहाँ पर मनाएंगे और उससे पहले जड़ भरत को बचाने के लिए मां भद्रकाली किस प्रकार से प्रकट होती है, भक्त प्रहलाद पर कृपा करने के लिए भगवान नरसिंह किस प्रकार प्रकट होते हैं, वामन भगवान राजा बलि के दरवाजे पर भिक्षा किस प्रकार से ग्रहण करते हैं,
ये सभी प्रसंग होंगे और सुंदर दिव्य झांकी के साथ प्रसंग होंगे। तो आइए, जहां तक भी आवाज जा रही है यथाशीघ्र कथा मंडप में पहुंचकर इस भागवत की भागीरथी संगीत की सरिता में हम सब मिल के गोते लगाएं और प्रभु नाम संकीर्तन के साथ सभी लोग तालियों की मीठी मीठी तालियों की संगत के साथ संकीर्तन करेंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे राधे
भगवान की जय। परोक्षवादो वेदोऽयं बलानानुशासनम्। कल हम जब तृतीय दिवस में कथा विराम हुई थी तो कल हमने देखा कि प्राचीन बरही नामक एक राजा जो प्रत्येक यज्ञ में, अनुष्ठान में, पूजा में बलि देता है। जब उससे पूछा गया भैया तुम इतनी बलि क्यों देते हो प्रत्येक पूजा में, प्राचीन बरही कहने लगे जी ये तो हम अपनी मर्जी से नहीं देते, ये तो हमें ब्राह्मणों ने बताया और हमने वैसा ही किया। तो वेदों में कहा कुछ और है, अर्थ उसका कुछ और होता है, इसलिए वेद पढ़ने की अनुमति सबको नहीं है। विद्वान जन ही वेद पढ़ते हैं और वेद की व्याख्या करते हैं। एक दिन जब नारद जी आए प्राचीन बरही के पास, बोला प्राचीन बरही सुनो, हम तुम्हें एक सुंदर कहानी सुनाते हैं, तुम्हारी समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैत्रेय मुनि विदुर जी को कह रहे हैं कि विदुर जी, जब नारद जी प्राचीन बरही के पास गए, प्राचीन बरही को बताया देखो एक कहानी सुनो। दो मित्र थे पक्के, एक का नाम था विज्ञात, एक का नाम था पुरंजन, और बड़े ही आनंद के साथ दोनों मित्र रहते थे अपने घर में। एक दिन पुरंजन बोला भैया विज्ञात चलो घूमने चलते हैं, कुछ घूम के आते हैं। अविज्ञात ने पुरंजन से कहा नहीं भैया हमारी इच्छा तो है नहीं, पहले तो अपने घर में ही आनंद से रहो, यदि तुम्हें घूमना ही है तो चले जाओ, लेकिन ध्यान रखना वापस भी आने का। पुरंजन को बोला महाराज हम बिल्कुल वापस आएंगे, पक्का वापस आएंगे। और पुरंजन वचन देकर के अभिज्ञात को घूमने निकल पड़ा। और घूमते घूमते जब पुरंजन लाखों शहरों में चला गया, उसको कहीं बढ़िया नहीं लगा। लाखों शहरों में घूम लिया पुरंजन, लेकिन कोई भी शहर उसको अच्छा नहीं लगा। लेकिन अंत में जब निराश हो गया तो एक 9 दरवाजे का सुंदर शहर उसको दिखाई दिया। उस शहर में प्रवेश कर गया पुरंजन, और अंदर जाते ही एक सुंदरी से मुलाकात हुई। और पुरंजन ने अंदर प्रवेश करते ही सुंदरी से पूछा, अरे देवी क्या आपका परिचय जान सकता हूं? तो देवी बोली हाँ क्यों नहीं, ये जो शहर है इसकी मालकिन मैं हूं। जिस शहर में तुम अभी प्रवेश किए हो इस शहर की मालकिन मैं हूं। इस शहर में मेरा ही सारा चलावा चलता है, और मेरे 10-10 सैनिक यहाँ पर हैं, और एक मेरा सेनापति है। जैसा मैं कहती हूं वैसे ही ये सेनापति काम करते हैं। और सेनापति यदि सेना से गायब हो जाए तो सारी सेना भी बिखर जाती है, आलसी हो जाती है। सेनापति हमेशा मजबूत होना चाहिए ताकि सैनिक प्रेम से और श्रद्धा से, ईमानदारी से काम कर सके। और उस देवी ने कहा कि देखो
अभी तक मेरी शादी भी ना भई है और मुझे जन्म किसने दिया मुझे ये भी पता नहीं है। पुरंजन सोचने लगा शादी तो हमारी भी नहीं भई और ये तो बड़ी सेठानी है, इतना बड़ा शहर इसका है, उसकी मालकिन है, 10-10 सैनिक भी और एक सेनापति भी है। तो वरमाला डाल के दोनों ने विवाह कर लिया। उस स्त्री का नाम है पुरंजनी। विवाह कर लिया, दोनों बड़े प्रेम से रहने लगे और दोनों इतने आसक्त हो गए एक दूसरे के प्रति। क्वचिद गायन्ति गायन्त्याम रुदत्याम रुदति क्वचिद क्वचिद हसन्त्याम हसति जलपन्त्याम अनुजल्पति। पुरंजनी हंसे तो पुरंजन भी हंसे, पुरंजन खाए तो पुरंजनी खाए, पुरंजनी रोवे तो पुरंजन भी रोवे और पुरंजनी नाचे तो पुरंजन भी नाचने लगे। जैसा जैसा पुरंजनी करती वैसा ही पुरंजन भी करता। एक दिन जरा नाम की एक स्त्री कन्या, कुरूप कन्या, चंडवेग नामक गंधर्वराज के पास गई। बोला महाराज मैं इस संसार से बहुत पीड़ित हूं। चंडवेग ने कहा बहन क्या बात हो गई बताओ। बोला इस संसार मैं मुझसे कोई शादी करना ही नहीं चाहता। मैं चाहती हूं कि मेरी शादी हो जाए लेकिन मेरा रूप इतना कुरूप है कि कोई भी पुरुष मुझसे शादी ही नहीं करना चाहता। चंडवेग ने कहा अरे तुम घबराओ मत, हम तुम्हें देते हैं 360 गोरे गोरे गंधर्व, 360 काले काले गंधर्व। ये तुम्हारे सहयोगी होंगे और ये सारे सहयोगी तुम्हारे साथ रहकर जिस मर्जी कन्या से विवाह करना चाहो उससे तुम विवाह कर सकती हो। और बोला यदि कोई प्रेम से नहीं आएगा, कोई तुमसे प्रेम से विवाह नहीं करेगा तो हम तुम्हें अपना छोटा भाई है जिसका नाम है प्रज्वार, प्रज्वारो यम मम भ्राता त्वम च मे भगनी भव। ये प्रज्वार मेरा छोटा भाई है, ये तुम्हारे साथ रहेगा। इस संसार के किसी भी पुरुष को पकड़ लो, उससे विवाह कर लो। अगर प्रेम से विवाह नहीं करेगा तो ये जो 360 गोरे गोरे सैनिक और 360 काले काले सैनिक हमने तुम्हें दिए हैं, ये जबरदस्ती पकड़ के लाएंगे और तुम्हारे साथ इसका विवाह कर देंगे। और फिर भी यदि सैनिक भी यदि नहीं ला पाए तो ये मेरा छोटा भाई है प्रज्वार, ये तो अवश्य पकड़ के ले आएगा और तुमसे विवाह करा देगा। और जरा नाम की वो कन्या तो खुश हो गई और चलते चलते निकल गई विवाह करने के लिए। और पुरंजन पर नजर पड़ गई जो पुरंजनी के साथ बड़े आनंद के साथ रह रहा था। पुरंजन पर नजर पड़ी और उसी को पकड़ लिया जरा देवी ने। और पुरंजन कह रहा हाय मैं कैसे रहूंगा, मेरी पुरंजनी तो मेरे बगैर पानी भी नहीं पीती, मेरी पुरंजनी तो मेरे बगैर नींद नहीं आती उसे, वो कैसे रहेगी। जब जरा देवी ने उसको पकड़ लिया जबरदस्ती विवाह करने के लिए, वो पुरंजनी की याद में खोया रहा और अपना शरीर ही त्याग दिया। पुरंजन का गोविंदाय नमः हो गया। अंत में अपनी पत्नी पुरंजनी को याद कर रहा था तो अगला जन्म एक स्त्री के रूप में हो गया। अंते यामति सागति, अंत में जिसका ही स्मरण होगा उसी रूप में जन्म हो जाएगा। एक स्त्री के रूप में जन्म ले लिया और जो पूर्व जन्म का पुरंजन अगले जन्म की एक स्त्री बनी, उसने विवाह रचा लिया एक मलयध्वज नाम के राजा से।
मलय ध्वज नाम के राजा से उसका विवाह हो गया, बच्चे हो गए, परिवार हो गया। और चलते चलते एक दिन मलय ध्वज भी संसार से चल बसे। और वो पूर्व जन्म का पुरंजन आज अपने इस जन्म में अपने पति मलय ध्वज के साथ, वह तो मर गए, उनका गोविंदाय नमः हो गया, तो वह पुरंजन अपने पति की शव के साथ ही, अर्थी के साथ ही बैठ गया। और मलय ध्वज के सिर को अपनी गोद में रखकर सती होने के लिए वो पूर्व जन्म का पुरंजन आज जो पतिव्रता नारी बन के जो मलय ध्वज की पत्नी है, सती हो रही है। कई समय के बाद अभिज्ञात को याद आया, भाई हमारा एक मित्र था जो घूमने निकला था और इतने समय बीत गए, वापस लौट के नहीं आया, कहां चला गया? तो अभिज्ञात नामक वह उसका मित्र वहीं पहुंच गया शमशान भूमि में, जहां की वो सती होने जा रहा। अभिज्ञात आया और बोला, रे मित्र ये क्या कर रहे हो? तो इस जन्म की वो पतिव्रता स्त्री बोली, अरे कौन हो तुम, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं पतिव्रता नारी हूं, आज तक मैंने अपने पति मलय ध्वज के सिवा किसी की तरफ देखा भी नहीं। अभिज्ञात ने याद दिलाया, खूब याद दिलाया कि भैया हम मानसरोवर के हंसों के समान दोनों ही विचरण करते थे। बचपन की सारी बातें याद दिलाई, खूब बुद्धि पर, विवेक पर जोर दिया। और उस स्त्री रूपी पूर्व जन्म के पुरंजन को अपना वो जन्म याद आ गया। बोला, अरे भैया तुम कहां से आ गए? अभिज्ञात ने गले से लगाया पुरंजन को। नारद जी ने प्राचीन बरही से कहा, प्राचीन बरही बताओ कैसी लगी कहानी? प्राचीन बरही कह रहे, कहानी तो बहुत अच्छी लगी महाराज, लेकिन समझ में कुछ नहीं आई। आपने बहुत सुंदर कहानी सुनाई, लेकिन हमारी समझ में बिल्कुल नहीं आई। तो अब ध्यान से सुनिएगा, अब आपकी भी समझ में आएगी। ये जो पुरंजन है, पुरंजन और पुरंजनी। पुरंजन कौन है? पुरम जनयति, जो पुरों में घूमे फिरे, निवास करे रहे, पुरम जनयति, पुरों में जो रहे वह पुरंजन है। और ये 84 लाख जो योनियां हैं यही पुर हैं। और इन 84 लाख योनियों का सबसे श्रेष्ठ पुर है मनुष्य तन। कीड़े बने, मकुड़े बने, ये छोटे शहर हैं। हाथी बने, घोड़े बने, बड़े बड़े शहर हैं। और मलय ध्वज नाम का राजा, चंडवेग नामक राजा कौन है? संवत्सर, जो ये पूरा साल है, 365 दिन साल के, ये चंडवेग राजा है। और 5 फण का नाग हमेशा सुरक्षा में तैनात रहता है। 5 फण का नाग है हमारी प्राणवायु, जो सांस लेते रहते हैं। हम सो भी जाएं, सांस बंद नहीं होती, कभी चलती रहती है। और जब वो सैनिक 365 काले काले और 365 सफेद सफेद गोरे गोरे, ये कौन है? 360 65 रात और 365 दिन। रात है काले काले और दिन है गोरे गोरे। और जरा नामक जो कुरूप कन्या है, ये बुढ़ापा है। और बुढ़ापा किसी को अच्छा नहीं लगता। किसी को अगर कहो कि भैया तू बूढ़ा हो जा, तो होना कोई नहीं चाहता। और जो प्रज्वारो यम मम भ्राता,
ये आदमी तान दुपट्टा सोया है आराम से इस 9 दरवाजे के इस शहर में, और आक्रमण कब शरीर पर हो गया पता ही नहीं चला। काल का आक्रमण हम पर कब हुआ, कब हमें बुढ़ापा आया, कुछ पता नहीं। बुढ़ापे ने घेर लिया, और जो प्रेम से कब्जे में नहीं आया, प्रज्वार माने बीमारियां, उसके शरीर में बीमारियां लगेंगी, और बीमारियां लगते लगते स्वतः ही बूढ़ा दिखने लगेगा और बूढ़ा हो जाता है, और एक दिन इस संसार से चला जाता है। इस 9 दरवाजे के शहर में सब रहते हैं। इस संसार में 84 लाख योनियां हैं। किसी को मुक्त होने का उपाय नहीं कर सकता मनुष्य के अलावा। ये जो मनुष्य का तन है, यही सबसे श्रेष्ठ है जो ब्रह्मानंद को पा सकता है। बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य तन हमें मिला है, तो क्यों ना हम इसका सदुपयोग करें। बड़े भाग मानुष्य तन पावा, बड़े भाग मानुष्य तन पावा, बड़े भाग मानुष्य तन पावा, बड़े भाग मानुष्य तन पावा। सुर दुर्लभ सदैव ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सदैव ग्रंथ निगावा, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, बड़े भाग मनुष्य तन पावा। साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, पाई अनुज परिवार सिधारा, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, बड़े भाग मनुष्य तन पावा। तो बड़ी मुश्किल से हमने ये शरीर पाया है। शैल सुते तोर वर वर्षण, तोर धर दर्शन, तोर मुख मर्षण, हर्ष रते त्रिभुवन पोषण, शंकर तोषण, कलम समोषण गोचरते, धनुज निरोषण, तोर मन दोषण, तोर मुनि रोषण, सिंधु सुते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनि, रम्यक भरदिनि शैल सुते। हरि जगदम्ब कदम्ब वना प्रिय वासिनि तोषणि आचरते, शिरोमणि तुंग हिमालय सिंह निरालय विराजरते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनि, रम्यक भरदिनि शैल सुते। ऐ निज मृत मात्र निराकृत धूम्र बिनो जन धूम्र सते, समर विशोषित रोषित शोणित वेग समुद्र तव वेगरते। शिव शिव सम्मन सम्म महामदंसित भूत पिशाचरते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनि, रम्यक भरदिनि शैल सुते। काल के पंज से माता बचाओ, जय मात भवानी। काल के पंज से माता बचाओ, जय मात भवानी, जय मात भवानी, जय मात भवानी। हे नाम रे जग से बड़ा तेरा नाम, नाम रे जग से बड़ा तेरा नाम। तेरो वाली ऊंचे तेरो वाली बिगड़े बना देंगे काम, नाम रे राम रे जग से बड़ा तेरा नाम। तेरो वाली ऊंचे तेरो वाली बिगड़े बना देंगे काम, नाम रे।
वाली बिगड़े बना दे मेरे राम नाम रे। भक्तों को दुष्टों से बचाए, बुझती ज्योत जलाए। भक्तों को दुष्टों से बचाए, बुझती ज्योत जलाए। जिसका नहीं है तू उसकी बन जाए, जिसका नहीं है कोई जगत में तू उसकी बन जाए। मेरो वाली बिगड़े बना दे मेरे नाम रे। नाम रे जग से बड़ा तेरा नाम, मेरो वाली मुझे मेरो वाली बिगड़े बना दे मेरे नाम रे। जय हो। बोलो भद्रकाली मैया की जय हो। तू ही देने वाली मैया, तू ही देने वाली, देने वाली करे माँ, फर्ज झोली खाली, फर्ज झोली खाली, फर्ज झोली खाली। काम सफल हो मेरा मैया, देवा वरदान। सिर बल से हो जाए माँ, सिर बल भी बलवान, सिर बल भी बलवान, सिर बल भी बलवान। बीच भंवर में बोल रही है भद्रकाली मैया, जय बलुम्बे अंत भवानी, दुर्गे काली मैया, दुर्गे काली मैया, दुर्गे काली मैया। किसकी बलि चढ़ाऊं तुझको, तू प्रसन्न हो जाए। दुश्मन थर थर कांपी मैया, जब तू क्रोध में आवे, जब तू क्रोध में आवे, जब तू क्रोध में आवे। राम रे जग से बड़ा तेरा नाम, मेरो वाली मुझे मेरो वाली बिगड़े बना दे मेरे नाम रे। नाम रे जग से बड़ा तेरा नाम, मेरो वाली मुझे मेरो वाली बिगड़े बना दे मेरे नाम रे। नाम रे जग से बड़ा तेरा नाम, मेरो वाली मुझे मेरो वाली बिगड़े बना दे मेरे नाम रे। बोलो भद्रकाली मैया की। ओम जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुमन, जय सोमन सोमन माल धरे, प्रणमामि तुते विना राति हरे। जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे, जय पावन तोषित वक्र भरे, जय भैरव दे दीन करे जय
बोल भद्रकाली मैया की, बोल दुर्गे मैया की, बोल जगत जननी माता की, बोल अपनी माता की। तो जड़ भरत को बचाने के लिए मां भद्रकाली प्रकट हुई और भद्रकाली मां ने आकर जड़ भरत को बचा लिया और वो डकैतों के सरदार को, उसी को डकैतों के सरदार को भद्रकाली मां ने उसकी गर्दन अलग करके उसका गोविंदाय नमः कर दिया। परीक्षित ने सुखदेव शुकाचार्य भगवान से पूछा कि हे शुकाचार्य जी, ये बताओ कृष्ण कहने तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। तो भगवान, लेकिन तुम्हारी जैसी भक्ति भी किसी ने करी नहीं, इसलिए हम तुम्हें वरदान देते हैं, जाओ। अब तो हिरण्यकश्यपु ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को ही पकड़ लिया, बोला बुढ़े इधर आओ। ब्रह्मा जी की दाढ़ी खींच ली, बोला हमारे घर में आके रोज हमें वेद मंत्र सुनाओ। नौकर बना लिया ब्रह्मा जी को, सारे इंद्र में देवलोक में आक्रमण कर दिया, देवताओं को बंदी बना लिया, सबको नौकर चाकर बना लिया। इंद्र को बोला हमारे आंगन में झाड़ू लगाओ, इंद्र बेचारे झाड़ू लगा रहे, देवराज इंद्र। वरुण देव को बोला हमारे लिए पानी भर के लाओ। नारद जी को बोला चलो हमें संगीत सुनाओ। सारे देवता बेचारे हिरण्यकश्यपु की नौकरी में लग गए और देवता परेशान, अब क्या होगा। जब सारे देवता मिलकर नारायण की शरण में गए तो नारायण ने कहा समय आने दो, अभी तुम्हारा समय नहीं है, अभी हिरण्यकश्यपु का समय चल रहा है। जिसके ग्रह अच्छे चलते हैं वो खूब आगे बढ़ता है। आजकल दैत्यों के ग्रह अच्छे चल रहे हैं, तो इसलिए देवताओं शांत रहो, इंतजार करो समय का। मां भैष्टा विबुध श्रेष्ठा सर्वेषां भद्रमस्तु वा। हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु गर्भवती थी, इंद्र को इस बात का पता था। और जब हिरण्यकश्यपु तपस्या के लिए जा रहे थे, इंद्र आ गया कयाधु को मारने, बोला इससे दैत्य बीज आ रहा है, इसके गर्भ में दैत्य बीज है और यही नहीं रहेगी तो ये दैत्य वंश बढ़ेगा कहां से। मारने के लिए जैसे ही इंद्र आए तो नारद जी ने रोक लिया, भैया अबला नारी पर अत्याचार नहीं करते। कयाधु को नारद जी अपने आश्रम में ले गए, बोला कयाधु अब तुम हमारी बेटी के समान हो, जब तक तुम्हारा पति नहीं आता
तब तक हमारे आश्रम में रहो। नारद जी तो बड़े महान कथा वक्ता है। नारद जी रोज कथा कहते, गर्भ में बैठा बैठा वो बच्चा सुन रहा है, क्योंकि कयाधु गर्भवती। संपूर्ण भागवत गर्भ में सुन ली। कृष्ण ग्रह का रोग गर्भ में ही लग गया। और जब हिरण्यकश्यपु लौट के आए तो 4 बेटे पैदा हो गए। अहलाद, अनुल्लाद, प्रहलाद, सल्लाद, 4 बेटे हो गए। सबसे छोटा है प्रहलाद। चारों बेटों को विद्यालय में पढ़ाने के लिए भेजा। हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय, वहां दैत्य विद्या सिखाई जाती है कि किस प्रकार से छल कपट कैसे किया जाता है, ये सिखाया जाता है। प्रहलाद भी पढ़ने जाता। गुरुजी जो पढ़ाते वो पढ़ता, गुरुजी को सब सुना भी देता। और एक दिन हिरण्यकश्यपु विद्यालय में आ गए और प्रहलाद आए और चरण स्पर्श करके पिताजी को प्रणाम किया और पिताजी ने गोद में बैठाया। एकदा सुर्राट पुत्र मारोप्य पांडव पप्रच्छ कथयतां वत्स मन्यते साधु यद भवान्। हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को गोद में बैठाकर एक ही प्रश्न किया, बेटा ये बताओ सबसे बढ़िया क्या लगा विद्यालय में, पढ़ाई में? प्रहलाद कह रहा, पिताजी तत साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्निधिया गरादिहां हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यधर्माश्रयेत्। बेटा इस विद्यालय में तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगा पढ़ने में? प्रहलाद कह रहा, पिताजी ये संसार अंधकूप है। देखो कुआं 2 प्रकार का। एक कुआं अगर नगर के बीच में होगा तो कोई ना कोई यदि कुएं में गिर भी गया तो पानी भरने के लिए माताएं जाएगी तो बच भी सकता है। लेकिन अंधकूप है जंगल में, वहां कोई जाता ही नहीं। उस अंधकूप में यदि कोई गिर गया फिर बचना संभव नहीं। हमारे प्रहलाद जी हमारे बीच में हैं, एक कुर्सी लगा दो। बोला, पिताजी ये अंधकूप है और यदि हमें अपना कल्याण चाहिए तो हमें वन में जाना चाहिए और जंगल में जाके हरि का भजन करना चाहिए। वही हमारे कल्याण का कारक है। बाकी ये संसार अंधकूप है। और जैसे ही प्रहलाद ने ऐसा कहा तो हिरण्यकश्यपु ने गुरुजी संडा अमर्क जी शुक्राचार्य जी के बेटे हैं, उस विद्यालय के कुलपति हैं संडा अमर्क जी। हिरण्यकश्यपु ने जो इतनी बड़ी बड़ी आंखों से देखा तो गुरुजी कह रहे, महाराज हमने पढ़ाया तो वही है जो आपने पढ़ाने के लिए हमें दिया था। अब ये तुम्हारा बच्चा पता नहीं ऊटपटांग कहां से पढ़ के आ गया, हमें खुद ही नहीं पता। वत्स प्रहलादम भद्रे सत्यम कथमें मृषा। तो गुरुजी ने कहा हम ध्यान देंगे कि इनको पढ़ाने के लिए कौन आता है। हिरण्यकश्यपु अपने घर चले गए, प्रहलाद पढ़ते रहे। एक दिन गुरुजी ने प्रहलाद से पूछा, प्रहलाद एक बात बता बेटा, सब बच्चे एक साथ पढ़ते हैं और तुझे पढ़ाता कौन है? प्रहलाद मुस्कुराकर अपने पिता हिरण्यकश्यपु से कह रहे, पिताजी एक बात बताऊं? गुरुजी से, गुरुजी एक बात बताऊं?
आपको मेरी बात तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मेरे पिताजी से डरते हो आप, क्योंकि मेरे पिताजी का विद्यालय है, आप उसमें प्रिंसिपल हो। यदि आप उनकी बात नहीं मानोगे तो नौकरी से निकाल देंगे, इसलिए डरते हो ना आप। तो गुरुजी को गुस्सा आया, अरे नालायक, डांट करके गुरुजी बाहर को चले गए। पढ़ाते रहते थे, जो पढ़ाते वो सुनाता था। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने देखा कि देखें क्या क्या बदलाव बच्चे में आया है। हिरण्यकश्यपु दोबारा विद्यालय में आया। छिंडामर्क जी ने देखा, अरे महाराज आप कैसे आए, हमें वहां बुला लिया होता हम ही आ जाते, आपने क्यों कष्ट किया विद्यालय आने का। हिरण्यकश्यपु ने कहा, बेटा प्रहलाद ये बताओ गुरुजी ने तुम्हें क्या क्या पढ़ाया, और उस गुरुजी के पढ़ाने में सबसे बढ़िया पाठ तुम्हें कौन सा लगा। प्रहलाद कह रहा, पिताजी अभी तक तो एक ही पाठ याद था, अब तो 9 पाठ याद हो गए। हिरण्यकश्यपु सोच रहा कोई धनुर्विद्या, दैत्य विद्या, यक्ष विद्या कुछ सीखा होगा। बोला बेटा सुनाओ क्या क्या सीखा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम बंदनम दास्यम, सख्यमात्मनिवेदनम। पिताजी भगवान का कीर्ति को श्रवण करो, भगवान के कीर्तन करो, स्मरण करो, भगवान के पाद सेवन करो, चरण वंदना करो, अर्चन करो, भगवान के दास बन जाओ। सख्यम आत्म निवेदनम, अपना सर्वस्व भगवान को निवेदन कर दो। और हिरण्यकश्यपु को क्रोध आया, ये चंदन के बाग में ये कांटा कहां से, बबूर कहां से पैदा हो गया, मार दो इसको। गुरुजी ने कहा नहीं महाराज बच्चा है संभल जाएगा, एक मौका और दे दो। हिरण्यकश्यपु गुस्से में आगे चला गया और रविवार के दिन गुरुजी साग सब्जी लाने बाजार चले गए और सारे बच्चे इकट्ठे हो गए। बोला प्रहलाद चलो खेलने चलते हैं। प्रहलाद कह रहा भैया खेलने की उम्र नहीं है, भगवान का भजन करना है। बच्चों ने कहा प्रहलाद वही गुरुजी तेरे और वही हमारे, वही तू पढ़ता है और वही हम पढ़ते हैं, फिर तेरे को ये कौन सिखा जाता है। तब प्रहलाद ने बताया जब मैं अपनी माँ के गर्भ में था, नारद जी के आश्रम में, नारद जी भागवत कथा सुनाते और मैं सुनता, और मुझे तो गर्भ से ही कृष्ण ग्रह का रोग लगा हुआ है, और वही भगवान सबको कृपा करने वाले हैं। और नारद जी ने सारे बच्चों को समझा दिया और सारे बच्चे एकत्रित हो गए। और नारद जी ने जो भजन स्टार्ट किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय, वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय जो शुरू किया तो सारे बच्चे नमो भगवते वासुदेवाय बोलने लग गए। गुरुजी साग सब्जी लेके आए, देखा कि आज तक तो एक था अब तो अनेक हो गए। दौड़ते दौड़ते हिरण्यकश्यपु के पास गए, महाराज बीमारी फैल गई, आज तो शरीर के एक अंग में था अब तो पूरे शरीर में फैल गई। बोलो राधे राधे, बोला पूरी बीमारी फैल गई। हिरण्यकश्यपु ने क्या हुआ पूछा,
छन्ना मर्ग जी कह रहे महाराज आज तक तो केवल आपका ही बेटा था, अब तो पूरे विद्यालय के विद्यार्थी उसी के हो गए। हिरण्यकश्यपु ने कहा मार डालो उसको, पर्वत से गिराया, आग में जलाया, जहर पिलाया, जल में डुबाया, होलिका की गोद में बिठाया, लेकिन फिर भी कुछ ना बिगाड़ पाया। सारे प्रयास कर दिए। हिरण्यकश्यपु ने पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए एक दिन हिरण्यकश्यपु बड़ी चिंतित अवस्था में बैठे थे। बुआ जी आ गई प्रहलाद की। बुआ जी ने कहा भैया चिंता क्यों करते हो, क्या हुआ? हिरण्यकश्यपु ने बताया बहन क्या बताऊं, वो नालायक, मान लो घर में कैंसर पैदा हो गया, क्या करें? बुआ जी ने कहा मुझे एक वरदान में एक साड़ी मिली है, उस साड़ी को पहन के मैं बैठूंगी, प्रहलाद को गोद में बैठाऊंगी और आग लगा देना। वो साड़ी मैंने पहनी होगी तो मुझे तो कुछ होगा नहीं और वो प्रहलाद चल जाएगा। तो बुआ जी होलिका कुछ दिनों में आने वाली हैं। होलिका भी जलकर राख हो गई, लेकिन प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। हिरण्यकश्यपु आ गया प्रहलाद के पास, क्रोध की अग्नि में भरा हुआ, आग बबूला हो करके, और प्रहलाद के सामने आकर के प्रहलाद से कहा हे प्रहलाद। प्रहलाद बड़े प्रेम से बोला हाँ पिताजी, क्यों क्रोध करते हो? हाथ में हिरण्यकश्यपु की तलवार है म्यान में रखी हुई, और प्रहलाद से पूछा बता तेरे ऊपर किसकी शक्ति है, किसकी शक्ति से तू इतना हमसे उलझ रहा है? प्रहलाद ने कहा पिताजी, जिस ब्रह्मा ने आपको वरदान दिया है उस हिरण्यकश्यपु का कहां है तेरा भगवान? प्रहलाद के पिताजी भगवान कहां नहीं है ये बताओ। कण कण में भगवान है, विराजमान है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हर जगह पर परमात्मा है, कहां नहीं है पिताजी, केवल ये बताओ। हिरण्यकश्यपु ने अपनी तलवार बाहर निकाल ली तुरंत, और तलवार बाहर निकाल करके पूछा बेटा बता कहाँ है तेरा भगवान? थोड़ा पीछे खंबे की तरफ पहुंच जा, बोला कहाँ है तेरा भगवान बता। प्रहलाद बोले पिताजी कहाँ है, कहाँ नहीं है ये पूछो, हर जगह पर भगवान है, कण कण में भगवान विराजमान है, सर्वत्र है। जैसी ऐसे कहा, तलवार से बोला इस खंबे में कहाँ भगवान दिखाओ? बोला पिताजी देखो खंबे में भी भगवान है, नजर का चश्मा लगाओ, इस खंबे में भी है। तुरंत हिरण्यकश्यपु ने जो तलवार से धड़ाम से खंबे में मारा, और खंबे में मारते ही सामने से भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की खंबा फाटो चर चरानो नर नाहर नर नाहर को रूप भयानक है, गगन गड़गड़ावे नमन जीप लमलमावे, चितवन सरोज मानो अंग जातो आलो है। तुरंत भगवान नरसिंह प्रकट हो गए और हिरण्यकश्यपु को पकड़ा, और हिरण्यकश्यपु बाजे पर ले जाकर गिराया धड़ाम से नीचे, और उधर विदीर्ण करके सारे उसके पेट के आग निकाल कर अपनी गले में माला लगा ली, और प्रहलाद को अपनी गोद में बैठा लिया। प्रहलाद को गोद में नरसिंह भगवान ने बैठा लिया। बेटा प्रहलाद बेटा, मुझे आने में देर हो गई, मैं तेरी रक्षा करने में तुझे बहुत कष्ट झेलने पड़े। बाबा दुदाधारी, बाबा दुदाधारी, मीठी मीठी तालियों के साथ हमारे बैठे हैं। बाबा दुदाधारी तुम्हारी जय जयकार हो।
जय जयकार हो बाबा दूधाधारी नरसिंह कृष्णवतारी तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दूधाधारी तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दूधाधारी जय हो। ध्यान करते हुए
तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दूधाधारी, बाबा दूधाधारी तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दूधाधारी, नरसिंह कृष्णवतारी तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दूधाधारी, बाबा दूधाधारी तुम्हारी जय जयकार हो बाबा दूधाधारी, बाबा दूधाधारी, बाबा दूधाधारी, बाबा दूधाधारी। भगवान की बोल, इष्ट देव भगवान की। नरसिंह भगवान भी भक्तों पर कृपा की और भक्त प्रहलाद को उसके पिता हिरण्यकश्यपु से बचाया, क्योंकि हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र प्रहलाद को मार। गोपाल अब तो जीवन हे गोविंद, हे गोपाल अब तो जीवन नीर पीवन है तू गयो सिंधु के किनारे, नीर पीवन है तू गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राह चरण धर पछाड़े, हे गोविंद, हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद, हे गोपाल अब तो जीवन हारे। चार प्रहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे, चार प्रहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे, आँख कार डूबर लागे हरि को पुकारे, हे गोविंद, हे गोपाल अब तो जीवन हारे। द्वारिका में शब्द भयो, शोर भयो भारे, द्वारिका में शब्द भयो, शोर भयो भारे, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ पधारो, हे गोविंद, हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद, हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद, हे गोपाल अब तो जीवन हारे। मैं आपको क्या दक्षिणा दे सकता हूँ? बामन भगवान कह रहे हमें कुछ नहीं चाहिए। बलि कह रहा नहीं प्रभु, मेरे घर में ब्राह्मण आए हों और मैं ब्राह्मण को बिना दान दक्षिणा दिए कैसे विदा कर सकता हूँ?
वामन भगवान बलि के पूर्वजों की प्रशंसा करने लगे। देखो बलि, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु जैसे तुम्हारे पूर्वज हुए हैं, और तुम्हारे पूर्वजों ने एक बार देने का संकल्प कर दिया तो दे जरूर देते थे। तो वामन भगवान बलि को उकसा रहे कि कुछ दान करे, खूब करे। बलि ने कहा, प्रभु मैं आपको क्या दे सकता हूं, जो आप कहोगे मैं दूंगा, मांगो तो सही। और मेरे दरवाजे ब्राह्मण मेरे घर में आया हो तो मैं कैसे नहीं दूंगा। वामन भगवान ने कहा, अच्छा यदि तुम मुझे देना ही चाहते हो, यदि तुम मुझे देना ही चाहते हो तो 4 कदम भूमि दे दो, केवल 4 कदम भूमि मुझे दे दो। बलि कह रहा है, एक तो छोटे से आप हो, फिर आपको मांगना भी नहीं आता, छोटे छोटे आपके पांव हैं, इससे आप करोगे क्या। वामन भगवान कह रहे हैं, हम अपना आसन बिछाएंगे, बैठ के भगवान का भजन करेंगे, हमें कोई आपकी संपत्ति नहीं चाहिए। वामन भगवान ने ऐसे कहा तो बलि कहने लगा, अच्छा हम देते हैं आपको 4 कदम भूमि। वामन भगवान ने कहा, संकल्प करो पहले हाथ में जल लेके। बलि कह रहे, महाराज ये तो छोटा सा दान है, इसके लिए जल लेने की आवश्यकता क्या है। वामन भगवान ने कहा, नहीं, बिना जल का संकल्प लिए दान लेना नहीं, चाहे 1 कदम भूमि है, बिना जल के संकल्प के नहीं। तो वामन भगवान के कथनानुसार राजा बलि संकल्प करने लग गए। एक गड़ुआ होता ना, गड़ुआ केतली जैसा, उसमें जल है, और राजा बलि संकल्प करने लग गए, विष्णु 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 जैसे कहने लगे। शुक्राचार्य जी को शक हो गया। शुक्राचार्य जी ने कहा, बलि गड़बड़ मत करिए, महाछलिया विष्णु है, ये तेरे को लूट के ले जाएगा, तुझे बर्बाद कर देगा। बलि कह रहे, गुरुदेव अब तो कुछ भी हो जाए, अब तो अवश्य दूंगा। शुक्राचार्य जी ने कहा, बलि अभी भी समझ जाओ, सुधर जाओ, मत दो, संकल्प मत करो। बलि कह रहे, गुरुदेव अब वचन दे चुका हूं, देने का वचन झूठा नहीं होगा, झूठ नहीं बोल सकता मैं। शुक्राचार्य जी कह रहे, नहीं बलि तुम झूठ बोल सकते हो, मनुष्य अपने जीवन में झूठ बोल सकता है, कहां कहां सुनिएगा, प्रत्येक प्राणी को झूठ बोलने का अधिकार है, लेकिन सब जगह नहीं। कहीं आप कल से बोलो महाराज जी बता के गए थे, बोलो राधे राधे। स्त्रीसु नरम विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नान्दितम शांजुगुप्सितम। स्त्री से आप झूठ बोल सकते हो, कोई भी पुरुष यहाँ बैठा हो, बैठे रहिए अपनी जगह पे, अभी बात तो पत्नी से झूठ बोल सकते हैं। आएंगे, अभी वही आएंगे, अभी आप ही के पास आएंगे वामन भगवान, पत्नी से झूठ बोल सकते हैं। अब माताएं कहीं उठ के कोई डिस्टर्ब नाराज मत हो जाना, लेकिन कौन सी पत्नी से झूठ बोलते हैं ये भी बताया है। सारी पत्नियों से नहीं, पत्नी तो एक ही होते हैं, वो सारी में स्वभाव है। किस पत्नी का स्वभाव झूठ वाला है ये बता रहे हैं। स्त्री सु, जो स्त्री रोज कहे पड़ोसन के गले में सुंदर सा हार देख के पति की जान पे आफत करे हो, पड़ोसन ले आई, तुम तो ला ही नहीं सकते हो, ऐसी पत्नी को बोला, अच्छा मैं आज शाम को ले आऊंगा। शाम को घर आके बोले, मैं भूल गया, भले सुबह झूठी बोल के गए थे। बोले राधे राधे। नरमम विवाहे च, जब छोटा मोटा झूठ बोल के विवाह हो रहा हो तो छोटा, बहुत बड़ा झूठ नहीं, 10वीं फेल को 10वीं पास बता सकते हैं, नहीं 8वीं पास को 10वीं फेल नहीं बताना। छोटा मोटा नरमम विवाहे, छोटा मोटा झूठ बोल के यदि विवाह हो रहा हो तो झूठ चलेगा। वृत्त्यर्थे, व्यापार जहां पर हो रहा है, 1 पैसा आधा पैसा कमाना हो, बोलो भाई साहब इसमें तो 85 पैसे हम कमा रहे हैं, 2-4 रुपया भले कमा रहे, लेकिन दुकानदार कहता नहीं हम तो 2 रुपए तो कमाने हैं बहन जी इसमें,
कोई चीज खरीदने जाते, वृत्त्यर्थे व्यापार में, प्राण संकटे, जब हमारा प्राण संकट में हो उस समय प्राणों को बचाने के लिए भी हम झूठ बोल सकते हैं। गो ब्राह्मणार्थे, गाय की ब्राह्मण की ऊपर कहीं अत्याचार हो रहा हो, गौ माता को मारने के लिए कोई कसाई जा रहा हो, गौ माता हमारे सामने दाई को गई हो दक्षिण दिशा को, कसाई पूछे भैया गाय कहाँ गई, उत्तर बता दो वहां को गई, झूठ बोल दो भले दक्षिण को गई गाय को बचाने के लिए। तो ऐसे 4-5 स्थान हैं जहां पर व्यक्ति को झूठ बोल सकता है। आज बलि को भी प्राणों का संकट है, सारा वित्त खत्म होने वाला है। शुक्राचार्य ने कहा बलि तुम झूठ बोल सकते हो, ये छाता थोड़ा पीछे कर लो, शकल नहीं दिख रही होगी सबको। तो बलि को बताया कि प्राणों का संकट है, तुम्हारा धन बर्बाद हो जाएगा, लूट लेगा ये बलि, विष्णु है छलिया है। जब बलि ने नहीं मानी, संकल्प चलता रहा गड़ुए में, तो शुक्राचार्य जी जाके नलकी में बैठ गए, नलकी में जाके बैठ गए गड़ुए की, पानी आना ही बंद हो गया संकल्प का। अब भगवान तो बामन भगवान नारायण है, उन्होंने देखा अच्छा शुक्राचार्य जी हमारे साथ चालाकी, जल रोक रहे हो तुम, संकल्प रोक रहे हो। अब भगवान विष्णु के तो शरीर में कुशा है उनकी रोम में, तुरंत एक कुशा निकाली और नलकी में डाली, बेचारे शुक्राचार्य जी की एक आंख ही फोड़ डाली। बोलो राधे राधे। और शुक्राचार्य जी कहे अच्छा जजमान भी गया मेरा और आंख भी गई, आज सब कुछ चला गया। और बलि ने जो संकल्प पूरा किया, भगवान ने कहा बामन ने अच्छा बलि दो हमें एक कदम, बोला महाराज रख लो। जैसे एक कदम धरती में रखा तो सारी पृथ्वी में कब्जा कर लिया। बलि से कहा बलि बता दूसरा कदम कहाँ रखूं? दूसरा कदम ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक में बामन भगवान का जैसी कदम गया, सारे ब्रह्मांड में कब्जा हो गया। और ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने देखा ओ ये तो हमारे नारायण के चरण कमल हैं, क्योंकि चरणों को धोया ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में, और चरणों को धो करके जो जल अपने कमंडलू में रखा, वही ब्रह्मलोक से कमंडलू का नारायण के चरणों का जल ही गंगा जी के रूप में हम सब के सामने, भगवान के चरणों से गंगा जी प्रकट हुई है। बामन भगवान के चरण धोए ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मलोक में वही जल गंगा जी के रूप में हमारे सामने आया। बोल गंगा मैया की। गंगा महारानी हमारे सामने तब प्रकट हुई, बामन भगवान के चरण धोकर। बोला बलि बताओ तीसरा कदम कहाँ रखूं? तो पाताल लोक में कब्जा हो गया पूरा। बोला बलि बताओ चौथा कहाँ रखूं? अब तो बलि अब तक तो दिए जा रहा था, बोलने लग गया। बोला महाराज एक बात बताओ, देने वाला बड़ा होता है या देने वाले की संपत्ति बड़ी होती है? बामन भगवान ने कहा देने वाला बड़ा होता है। बोला प्रभु अभी तो संपत्ति में कब्जा गया, देने वाला बलि आपके सामने है, रखो मेरे सिर में चरण। तो बलि के सिर में पैर रखा, पाताल लोक का राजा बना दिया बलि को। और भगवान ने जब बामन भगवान ने बलि को पाताल का राजा बनाया, बलि ने कहा प्रभु मैंने आपको सब कुछ दिया, बस एक काम आप मेरा कर दो। भगवान ने कहा बताओ क्या? बोला बस आप मेरे साथ पाताल लोक चलो। भगवान बलि के दरवाजे पर द्वारपाल बन के कई महीनों तक पाताल लोक में बैठे रहे, और वहां लक्ष्मी जी इंतजार कर रही है स्वामी कहाँ गए। एक दिन नारद जी आए, बोला नारद जी ये बीड़ा ही बजाते रहोगे, हमारी समस्या भी दूर करोगे? बोला माँ क्या हुआ? बोला नारायण गायब है कई महीनों से, देखो कहाँ है? नारद जी ने बोला अरे मैया वो तो पाताल लोक में बैठे हैं, एक लीला कर रहे हैं बड़ी जबरदस्त। कौन सी? बलि के दरवाजे पर द्वारपाल बन करके बैठी। तो लक्ष्मी मैया पाताल लोक ही चली गई। पाताल लोक में जाकर के रक्षाबंधन का दिन था, लक्ष्मी मैया ने
बलि से कहा अरे भैया नमस्ते। बलि ने कहा अरे हमारी कोई बहन तो है नहीं और आप हमारी बहन आ गई, ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया, रक्षाबंधन का दिन है। बोला बहन मेरी वैसे कोई बहन है नहीं, क्या तुम मुझे राखी बांधोगी? लक्ष्मी माँ ने कहा राखी तो बांधूंगी लेकिन दक्षिणा मन के मुताबिक लूंगी। बोला जो मांगोगी बहन वो देंगे। जो बलि के हाथ में रक्षा राखी बांधी, बोला दक्षिणा, बोला ये तेरे दरवाजे पे तो द्वारपाल है ना, इसे लौटा दे मुझे। तो बलि जैसा राजा, बलि जैसा दानी क्यों कहते हैं? अरे जो दुनिया लक्ष्मी सबको दुनिया को देती, जो नारायण दुनिया को देते हैं, आज उस लक्ष्मी को भी बलि दान दे रहे हैं नारायण के रूप में। बोल वामन भगवान की। तो आइए वामन भगवान का एक दिव्य सुंदर भजन कहें, और वामन भगवान सबके पास भिक्षा के लिए आएंगे, सब उन्हें भिक्षा प्रदान कीजिए। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर तेरे झोली, भगत भर तेरे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर तेरे झोली, भगत भर तेरे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान कि युग युग तेरी बनेगी शान, भगत भर तेरे झोली, भगत भर तेरे झोली। जय हो। बड़ी तालियों के साथ भगवान बलि का ध्यान करते हुए, बड़ी तालियों के साथ अपने जगह बैठे रहो। फूल उठी सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। डोल उठी सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान, तू कर मेरे मुझसे जरा पहचान, भगत भर तेरे झोली, भगत भर तेरे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर तेरे झोली। आज लुटा दे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा।
दसम स्कंद भागवत जी का आरंभ होता है और दसम स्कंद भागवत जी का हृदय है। कथितो वंश विस्तारो भवतां सोम सूर्ययो स्वागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा स्वागत के जोर से तालियां वहां नहीं आए देखो भगवान अभी गर्व बोल बाल कृष्ण भगवान की जय बोल गर्भस्थ भगवान की जय। भगवान अभी गर्भ में है। देवताओं ने जेल खाने में आकर के ही गर्भ के अंदर ही आज भगवान की स्तुति गाई और समय आने पर अथः सर्वगुणोपेता कालः परम शोभना। आज भगवान पैदा हो रहे हैं और आकाश में बादल भी घड़म घड़म से गरज रहे हैं। और बादल क्यों गरज रहे हैं? बादल इसलिए गरज रहे हैं जब भगवान क्षीर सागर में भगवान थे तब बादलों ने एक बार क्षीर सागर से कहा, अरे सागर तुम्हारे अंदर ठाकुर जी विराजमान हैं, एक बार दर्शन तो करा दो। क्षीर सागर ने कहा, अरे छोड़ो, तुम दर्शन के योग्य नहीं हो, पहले हमारा काम करो। बादलों ने कहा, भैया क्या काम करना है? बोला, हमारे खारा खारा पानी लेकर के जाओ, मीठा मीठा बना करके बरसाओ, उसके बाद हम तुम्हें दर्शन कराएंगे। बेचारे बादल पता नहीं कब से लगे समुद्र का खारा पानी। हेलो नहीं